किसी भी प्रदेश, देश या समाज के विकास के पैमाने में एक पैमाना होता है शिक्षा की स्तर क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति कैसी है, इससे आंका जाता है। और इस मामले में एक समय था कि छत्तीसगढ़ में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, तब नागपुर और उसके बाद सागर, बाद में रविशंकर विश्वविद्यालय बना। अब तो विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है, चाहे जगदलपुर चल दीजिए, अंबिकापुर चल दीजिए, दुर्ग में चल दीजिए। हमारे कार्यकाल में 2 विश्वविद्यालय और हम लोगों ने खोला, एक शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में, दूसरा विश्वविद्यालय पाटन में हॉर्टिकल्चर, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हम लोगों ने की है। आदरणीय साथियों, मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इन 4 वर्षों में 33 नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले, वहीं 76 प्राइवेट सेक्टर में खुले, और अभी इस वर्ष बजट में 23 कॉलेज स्वीकृति प्रदान मिली है। और इस प्रकार से अब 1,08,000 सीटों की वृद्धि हुई है। जो प्राइवेट में कट ऑफ कम हो, बहुत हाई रहता था, अब सीटें बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो कट ऑफ नीचे आएगा, और बहुत सारे छात्र छात्राएं जो प्राइवेट एग्जाम दिलाने के लिए बाध्य होते थे, अब उनको अवसर मिल सकेगा। इस प्रकार से लगभग 44% सीटों की वृद्धि हुई है, ये बड़ी उपलब्धि। और उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, हमारे 4 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज, इस साल 4 हमने स्वीकृत किया, 4 पहले से। जो डॉक्टरों की कमी थी उसे पूरा करने में बड़ा इसे सहयोग मिलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र हो, सब में हमारी कोशिश रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षों से सहायक प्राध्यापकों की भर्ती रुकी हुई थी, और हमारे शासनकाल में 1200 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 40 क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि यही जो पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो जिस प्रकार से उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भविष्य निर्धारित होगा। हम लोग और उससे नीचे जाते हुए स्कूल शिक्षा में भी एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसमें चाहे वो गरीब वर्ग के हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, जो अंग्रेजी स्कूल थे उसके पढ़ाई करने में, बच्चों के पढ़ाई करने में पूरे महीने भर की जो कमाई है वो ट्यूशन फीस में समाप्त हो जाता था। उसके पुस्तक कापी है और उसके यूनिफॉर्म है। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें 279 स्कूल अभी तक संचालित है, और इस बजट में 101, बल्कि अभी कल और जो घोषणा किया तो उसमें और वृद्धि हो गई होगी, तो 100 से अधिक विद्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने स्वीकृति प्रदान की है, जिससे 1.5 से 2 लाख बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसके लिए एक बड़ा संबल कि उसे कोई फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क पढ़ाई हो रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम लोगों की कोशिश रही है उसमें बढ़ावा मिले। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आज का युग है और पहले के समय में बड़ा अंतर है। पहले तो बहुत बुजुर्ग, हमसे 2-3 पीढ़ी पहले स्थिति ये थी, 4वीं पास कर लिए तो उसको मास्टर की नौकरी मिल जाती थी, 8वीं पास कर ले मतलब वो पटवारी बन जाता था। आज आप एमए भी पास कर लें तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें भी प्रतिस्पर्धा हो गया है। तो आज प्रतिस्पर्धा का युग है। दूसरी बात यह है कि विज्ञान का युग है, तो इसलिए
यदि आपको जॉब चाहिए तो उस दिशा में काम करने का आवश्यकता है। तो हमने यहाँ की जितने भी ITI है उसमें नए जॉब, नए ट्रेड और पुराने ट्रेड जो अब प्रचलित नहीं है उसे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो नए ट्रेड के लिए हमने टाटा से समझौता किया और उसके उन्नयन के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि हमारे बच्चे उसमें ट्रेनिंग ले सके और उसको जॉब मिल सके। आज इंजीनियरिंग पढ़े छात्र छात्राएं हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ITI किया और जो जिस ट्रेड की मांग है उसके हिसाब से उन्होंने यदि ITI किया है तो देश और दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड उसी की है। दूसरी बात जो अभी हम लोगों ने इस बजट सत्र में एक और काम किया है वो बेरोजगारी भत्ता का है। 2,500 रुपया महीने हम लोग देंगे, जिसमें 2.5 लाख रुपया जो जिसकी सालाना आमदनी है, जो 12वीं पास कर चुका हो, ऐसे लोगों को हम लोग 2,500 रुपया महीने उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2 साल तक के लिए होगा और इन 2 सालों में उसे ट्रेनिंग भी करना है। जो कौशल उन्नयन का काम है वो काम भी उसे कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, उसके जॉब लगाने के लिए चाहे उसको जॉब मिल सके। तो इस प्रकार से जो बेरोजगार लोग हैं, जो साथी हैं, उसके लिए एक अवसर हम लोगों ने प्रदान किया है। तो आप सबको आज जो नवरात्रि के समय में ये जो भूमि पूजन लोकार्पण हुआ और हमारे कुलपति जी ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के उपलब्धि के बारे में आप सबको जानकारी दी, मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए हमारे कुलपति को भी बधाई, विकास भाई को और सभी हमारे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और विश्वविद्यालय परिवार के सभी साथियों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।